सभी को जोहार। जय मसीह की जय मुरली मासी। तो साथियों, आज मैं गौरव कर रहा हूँ कि मैं जगदलपुर में हूँ और जगदलपुर का ये कौन सा ब्लॉक है? तुर्कापाल। अच्छा, हाँ, गांव है भिजरी पदर। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आप लोगों के साथ में बैठ करके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करते करते बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई और हम लोगों ने सभी ने अपना अपना बात रखा और जो समस्याएं हैं उसे भी आप लोगों ने मुझे बताया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी मैं हमारी इस बस्तर में जगदलपुर में आकर के मैं कैडर लेके गया हूँ, मीटिंग करके गया हूँ, लेकिन आप लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला था। जब आप लोगों से मैं मिल ही नहीं पाया था तो यहाँ की वास्तविक जो स्थिति परिस्थिति है उससे मैं तो अनभिज्ञ ही रहा। आज जब मैं आप लोगों से मिला, आप लोगों के साथ में चर्चा किया, तब मेरे को यहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उससे मैं अवगत हुआ। तो आप लोग सारा चीज़ को यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने बताया तो मैं जाना। और ये जो दयनीय स्थिति है उसका क्या कारण है और उसका क्या समाधान है, संगठन कैसे बनाना है और संगठन में काम कैसे करना है, इसको मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ और आप लोगों के सामने मैं अपनी बातों को शुरू करता हूँ। तो साथियों, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। किस में रहते हैं? छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नेतृत्वकर्ता, नायक नायिकाओं ने जन्म लिया। कहाँ पर जन्म लिया? इसी छत्तीसगढ़ में जन्म लिया। और इसी छत्तीसगढ़ में आप लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस जगदलपुर में रहते हैं और यहाँ पर एक नारा पुराने समय में इतिहास बताता है, आमचो छत्तीसगढ़, यानी हमारा छत्तीसगढ़ है कि नहीं है? तो हमारे देश में हमारा राज होगा, आमचो देश आमचो राज, ये आप लोगों की भाषा में। इसी के जस्ट सटा हुआ मैंने हम लोगों का जो बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग से जस्ट कुछ दूर जाएंगे तो वहाँ पर महाराष्ट्र आता है कि नहीं आता है? उसी महाराष्ट्र में बाबूराव सेडमाके, आप लोग सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो बाबूराव सेडमाके और उस समय के जो हमारे नेतृत्व यानी लीडर लोग, उन लोग बोलते थे मामा नाटे मामा राज, माने हमारे देश में हमारा राज होगा। ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो हमारे जो महापुरुष हुए वे बोल रहे हैं कि हमारे देश में हमारा राज होगा। क्या बोल रहे हैं? हमारे देश में हमारा राज होगा। तो किसके लिए लड़ रहे थे? धर्म के लिए लड़ रहे थे कि किसके लिए लड़ रहे थे? और राज के लिए लड़ रहे थे, अपना राज लाने के लिए लड़ रहे थे, अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? और ये जो बस्तर संभाग है, इसी संभाग में सबसे ज्यादा आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी? आज जिस बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासियों ने आंदोलन किया वहीं पर समस्या सबसे ज्यादा है कि नहीं? यहां पर आप लोग अगर देखेंगे, अपना बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, जगदलपुर है, नारायणपुर है, केशकाल है, कांकेर है कि नहीं है? तो यहाँ पर अगर आदिवासियों को देखेंगे तो यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, ये आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े? इसी लड़ाई की वजह से यहाँ पर दूसरे लोग घुसपैठ नहीं कर पाते थे। दूसरे लोग, आदिवासियों के अलावा दूसरे लोग राज नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल राज करेगा ना तो कौन करेगा? आदिवासी करेगा। और आदिवासी राज लाने के लिए यहाँ के महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी। इसी आंदोलन को खत्म करने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे बस्तर संभाग में जो लोग रहते हैं
चाहे आप नारायणपुर में रहो, चाहे आप जगदलपुर में रहो, बस्तर में रहो, केसकाल में, कांकेर में, कहीं भी रहो, तो यहाँ पर का जो स्थिति परिस्थिति है मैं उससे अवगत कराना चाहता हूँ। यहाँ पर जब हमारे लोग संघर्ष कर रहे थे तो आदिवासियों के अंदर में घुसपैठ करने के लिए उड़ीसा से 360 ब्राह्मणों को इसी जगह पर लाया गया था। किसको लाया गया था? कितने ब्राह्मण को? 360 ब्राह्मणों को यहां पर लाया गया इसी संभाग में। और ये 360 ब्राह्मणों को जिम्मेदारी लगाई गई कि आप लोग आदिवासियों के बीच में घुसपैठ करेंगे। और 360 ब्राह्मण पूरे जमीनी स्तर पर घुसने का काम किए। घुसे कि नहीं घुसे? दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग बंगाल जाएंगे। कहां पर जाएंगे? बंगाल। और बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी, और उस नक्सलबाड़ी गांव में एक ब्राह्मण के द्वारा हथियार उठाया गया। कहां पर उठाया गया? बंगाल में। कौन सा गांव में? नक्सलबाड़ी में। किसने हथियार उठाया? ब्राह्मण ने हथियार उठाया। नक्सलबाड़ी और हथियार, याद रखिए। वो जो नक्सलबाड़ी है, वो नक्सलबाड़ी आज हमारे बस्तर संभाग में आया, और यहाँ के लोग जो आंदोलन किए उसको उस आंदोलन से जोड़ दिया गया। और यहाँ के लोग जो आंदोलन कर रहे थे, प्रतिक्रिया कर रहे थे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको वहाँ का जो स्थिति परिस्थिति के अनुसार यहाँ के लोगों को नक्सलवादी नाम दिया गया। समझ रहे हैं? हथियार कौन उठा रहा है? ब्राह्मण। बदनाम किसको किया जा रहा है? आदिवासी को। ब्राह्मण ने हथियार उठाया, ब्राह्मण ने आंदोलन किया, और यहाँ के लोग आंदोलन किए तो उसके साथ में आदिवासियों को लिंक कर दिया गया। और आदिवासी लोग, जो लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको नक्सलवादी घोषित कर दिया गया। ये इतिहास है। और आज जब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आज संविधान को लागू हुए कितने साल हो गए? 75-76 साल होने वाले। हुए कि नहीं हुए? जब बिरसा मुंडा, आप लोग सुने होंगे, आदिवासी हैं आप लोग, सारे लोग आदिवासी हैं, तो बिरसा मुंडा 1885 में उधर जसपुर के नजदीक में झारखंड पड़ता है, और झारखंड में एक जिला है खूंटी, है कि नहीं है? उसी खूंटी जिला में बिरसा मुंडा पैदा हुए। कि कौन पैदा हुए? बिरसा मुंडा पैदा हुए। और बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में 25,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया। कितने हजार? 25,000 आदिवासियों को क्या किया? इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने अपने लोगों को समझाया, ये मेरे आदिवासियों, तुम लोग अपने अपने लोगों से मत लड़ना, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने चाचा से, अपने भतीजा से तुम लोग लड़ाई मत करना। जो तुम्हारे अधिकार को छीनने के लिए आ रहे हैं, या जो लोग तुम्हारे अधिकार को छीन रहे हैं, वही असली दुश्मन है। आपस में मत लड़ना, ऐसा समझाए। तो आदिवासी लोग अगर अपने महापुरुषों को अगर मानते तो अपने लोगों से लड़ते? नहीं लड़ते। और नहीं लड़ते, इसकी क्या गारंटी है? अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं। इसी बस्तर संभाग में एक जंगल है, अबूझमाड़ का जंगल। कौन सा जंगल? अबूझमाड़ जंगल। तो ये वास्तव में जंगल का नाम नहीं है, जंगल का नाम नहीं है। आबूझ का मतलब होता है जिनके पास में जानकारी नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास जागृति नहीं है, जो लोग नहीं समझते हैं उसको बोलते हैं आबूझ। क्या बोलते हैं? आबूझ। तो जंगल में रहने वालों के पास में ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना और संगठन है, कुछ नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या हैं? आबूझ हैं, जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं होने के कारण आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के आदिवासी लोग, उन लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते, तो आज क्या लड़ रहे हैं? धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। किसको बचाने के लिए? धर्म को। और ये जो चीज है आदिवासियों को समझना होगा। 5वीं अनुसूची बाबा साहब ने
जब संविधान लिखा तो यहां पर बाबूराव शेरमाके ने आंदोलन किया, अहिल्याबाई होलकर ने आंदोलन किया, यहां पर किया ना है। और भी महापुरुष लोग हैं, अवंतीबाई है कि नहीं है, झलकारी बाई है, सारे लोगों ने आंदोलन किया। किसके लिए? जल जंगल जमीन के लिए। और इसी जल जंगल जमीन से संबंधित बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल लिखा और उन्होंने संविधान में 244 लिखा। क्या लिखा? 244। और 244 क्या है? 5वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची क्या है? ये आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है। क्या अधिकार है? विशेष अधिकार है। और विशेष अधिकार क्या है? कि आदिवासी लोग अपने जल जंगल जमीन के लिए नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और कानून बना करके अपने जगह का, अपने क्षेत्र का रक्षा कर सकते हैं। अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए इन लोग क्या कर सकते हैं? संगठित हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो इसी को देखते हुए बाबा साहब ने 5वीं अनुसूची लिखा। अगर आप लोग संविधान का धारा आर्टिकल 13(3) का को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जहां भी आदिवासी लोग बैठ करके किसी समस्या पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद निदान के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं, तो हम लोगों का समस्या यहीं पर समाप्त हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन हमारा जो 5वीं अनुसूची है, हम लोगों का शासन प्रशासन और नियंत्रण है, उसको खत्म करने के लिए आज तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, एसडीएम के पास जाना पड़ता है, कलेक्टर के पास जाना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। पहले हमारे आदिवासी समाज में अगर कोई समस्या आया तो उसके लिए पंचायत बैठती थी। समाज के लोग क्या करते थे? बैठते थे, और बैठने के बाद में समस्याएं सुनी जाती थी, और सुनने के बाद में वहीं पर फैसला कर दिया जाता था। किसी को कोर्ट जाने की जरूरत होता था? नहीं होता था, क्योंकि ये रूढ़ी व्यवस्था में शामिल है। हम लोगों के पास अपना कानून है, उनका कानून नहीं है। उनका कानून हमारे अनुसूचित क्षेत्र में नहीं चलेगा। किनका कानून? किनका कानून नहीं चलेगा? ब्राह्मणवादी कानून नहीं चलेगा, है ना। ब्राह्मणवादी कानून हमारे एरिया में लागू नहीं होगा। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा, यानी यहां पर आदिवासी तो आदिवासी ही, लेकिन क्रिश्चियनों को भी मैं बताना चाहता हूं। क्रिश्चियनों को क्या करना चाहता हूं? बताना चाहता हूं। क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल में आप लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 को खोलेंगे। कितना को? अध्याय 8 पद संख्या कितना? 32। उसमें क्या लिखा है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। इसका मतलब आप लोगों को सच्चाई खोजना है। कि क्या चीज को खोजना है? सच्चाई को खोजना है। और सच्चाई क्या है? हम इस देश के मालिक हैं। हम लोग इस देश के मालिक हैं, ये सच्चाई। और मालिकों को आप लोग अगर बाइबल ही पढ़ते हैं, फिर मैं क्रिश्चियनों का वो लेता हूं। बाइबल में एक दृष्टांत है और वो दृष्टांत क्या है? जब मैं छोटा था या बालक था, बालकों सा मैं व्यवहार करता था। कैसा व्यवहार करता था? बालकों सा व्यवहार करता। लेकिन अब तो सयाना हो गया हूं। अब तो मैं क्या हो गया हूं? सयाना हो गया हूं। सयाना मतलब क्या हो गया? बड़ा हो गया हूं, सियान हो गया हूं, बुद्धिजीवी हो गया हूं। अब डिसीजन लेने का अधिकार मेरा है। और मेरा डिसीजन क्या है? कि मैं इस देश का, इस धरती का मालिक हूं और यहां पर राज मेरे को ही करना है, दूसरे किसी को नहीं करना है। करना है? करने दोगे आप लोग? जिस दिन आप लोग यहां के लोग अपने आप को मालिक समझेंगे, उस दिन इनका व्यवस्था खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अनजाने में, अज्ञानतावश
दूसरे को मालिक बना के बैठाओगे तो तुम्हारे मूड़ी में मुतेगा ही मुतेगा। मुतेगा कि नहीं मुतेगा? है? तो आज साथियों, हम लोगों को अपने मालिकाना हक को जानना जरूरी है। अपने मालिकाना हक को जानना जरूरी है और इस मालिकाना हक को अपने भाइयों को बताना जरूरी है। जिस दिन वो अपने मालिकाना अधिकार को समझेगा उस दिन वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, ना कि धर्म कर्म के लिए लड़ेगा। लड़ेगा अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ेगा, लड़ेगा ना। तो साथियों, अभी वर्तमान समय में ये जो कांग्रेस है, आरएसएस है, बीजेपी है, ये पार्टी के रूप में है। किस रूप में है? पार्टी के रूप में है। ये पार्टियां हैं और इन्हीं कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस का सामाजिक संगठन है। क्या है? सामाजिक संगठन है। और वो सामाजिक संगठन क्या है? आरएसएस का मैं बताना चाहता हूं। आरएसएस का जो सामाजिक संगठन है उस संगठन का नाम है बजरंग दल। क्या नाम है? उसी संगठन, उसी का एक ऑफशूट विंग है, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। किसका? आरएसएस का विश्व हिंदू परिषद। महिलाओं को जोड़ने के लिए दुर्गा वाहिनी, बालकों को यानी बालक बालिकाओं को जोड़ने के लिए एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए, यहां पर पुरुष लोगों को जोड़ने के लिए संगठन है, महिलाओं को जोड़ने के लिए संगठन है, बच्चों को जोड़ने के लिए संगठन है कि नहीं है? उसके बाद में आदिवासियों को जोड़ने के लिए अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच, आदिवासियों को जोड़ने के लिए, आदिवासियों के अंदर में काम करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम। क्या नाम है? वनवासी कल्याण आश्रम। ऐसा उन्होंने संगठन बनाया और इन्हीं संगठन के माध्यम से वो आपके और हमारे बीच में घुसपैठ कर रहे हैं। और हमारे लोग जो अबूझ लोग हैं, जिनके पास में जानकारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तर्क नहीं है, उनको क्या बता रहे हैं? तुमको इधर रहना है, यही तुम्हारा संगठन है। और हम लोग अबूझ लोग क्या कर रहे हैं? उसी को मान रहे हैं और उसी को मान रहे हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना तर्क किए मान रहे हैं। तो हम लोगों का दुर्गति हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, दुर्गा वाहिनी है और उसके बाद में वनवासी कल्याण आश्रम है, जनजाति सुरक्षा मंच है, ये सभी संगठन ब्राह्मणों का संगठन है। किसका संगठन? ब्राह्मणों का संगठन है। और जो लोग ब्राह्मण को मानता है, ब्राह्मण का कहा हुआ को मानता है, ब्राह्मण का विचारधारा को मानता है, ब्राह्मण का आदेश का पालन करता है, वो ब्राह्मणवाद को स्वीकार करता है। किस चीज को स्वीकार करता है? ब्राह्मणवाद को स्वीकार करता है। और ब्राह्मणवाद को स्वीकार करता है, इसका मतलब ब्राह्मण को अपना बाप मानता है। ब्राह्मण को अपना बाप मानता है। अपना बाप को बाप नहीं मानता है। वो किसको मानता है? बाप, ब्राह्मण को। और यही ब्राह्मण हमारे देश में पहला आक्रमणकारी है। क्या चीज है ये? पहला आक्रमणकारी, माने भारत में हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन है? ब्राह्मण। इसका सबूत क्या है? कुछ लोग बोलेंगे कि आप ब्राह्मण को कैसे आक्रमणकारी बोल दे रहे हो, बताओ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। स्वामी दयानंद सरस्वती नाम है। क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका ओरिजिनल नाम मूल शंकर तिवारी। क्या नाम है उसका? मूल शंकर तिवारी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कौन से समाज की? वो तिवारी लिखता है, समाज कौन सा बना रहा है? आर्य समाज। कौन सा समाज? आर्य समाज। और आर्य कौन है? भारत का पहला आक्रमणकारी है। वो अपना सबूत दे रहा है कि हम लोग आर्य लोग हैं। हम लोग ब्राह्मण लोग कौन है? आर्य लोग हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और अभी वर्तमान समय में 21 मई 2001, कितना में? 21 मई 2001 में माइकल बामसाद ने
डीएनए रिपोर्ट बनाया। क्या रिपोर्ट बनाया? डीएनए रिपोर्ट। ये डीएनए को हमारे आदिवासी लोग नहीं जानते। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लिया जाए अगर कोई बोल दिया स्वर्ग जाना है। कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। तो जाना कैसे होगा? जिंदा जिंदा जाएंगे? हैं? कैसे जाएंगे? स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हैं? स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। लेकिन हम लोग स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जिंदा आदमी जा नहीं सकता, मरा हुआ आदमी आ नहीं सकता। होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही ये जो डीएनए बता रहा हूं, ये डीएनए अगर मैं आज मर जाता हूं और 5000 साल बाद अगर उसका खुदाई होता है तो पता चलता है कि वो किसका डीएनए है। वैसे ही आज के डेट पे 5000 साल पहले हमारे भारत में जो लोग मर गए, खत्म हो गए, दफनाए गए, उनका डीएनए आज भी जिंदा रहता है। क्या जिंदा रहता है? डीएनए जिंदा रहता है। वो 5000 साल पहले मर गया लेकिन वो आज तक क्या है? जिंदा है। उस जिंदा डीएनए, जिंदा चीज को बोलते हैं हम लोग डीएनए। समझ रहे हैं ना? तो 5000 साल पहले हमारे भारत के कौन मालिक हैं उसका पता डीएनए से पता चलता है। तो आप लोगों का डीएनए 5000 साल पहले का जो डीएनए है वो मिल चुका है। इसका मतलब क्या है? 5000 साल से आप भारत के क्या हैं? मूल निवासी हैं, मालिक हैं। तो ये जो डीएनए है वो डीएनए हम लोगों को बताता है कि असली मालिक कौन लोग हैं? आदिवासी मूल निवासी लोग हैं। इन्हीं का भारत है, उसके किसी और दूसरे का नहीं है। ये कौन बता रहा है? डीएनए बता रहा है। और यही जो डीएनए है साथियों, हम लोगों का L3MN है। किसका? आप सभी लोगों का, मेरा क्या डीएनए है? L3MN। और ये जो ब्राह्मण है उनका डीएनए का नाम है R1A1। क्या नाम है? R1A1। और ये R1A1 काला सागर सुने हैं आप लोग? बाइबल वाले सुने हैं ना? काला सागर। और वहां पर उसी काला सागर के पास में एक गांव है, बस्ती है। उस बस्ती का नाम है, क्या नाम है सर? आस्किमोझी। क्या नाम है? ब्राह्मण का डीएनए कहां मिल रहा है? भारत में नहीं मिल रहा है। कहां मिल रहा है? आस्किमोझी, काला सागर के पास, यूरेशिया में मिल रहा है। तो उसका होगा कि हमारा होगा? ये भारत किसका होगा? जो काला सागर के पास में डीएनए है उसका होगा कि भारत में है उसका होगा? भारत में है उसका होगा। इसका मतलब L3MN वालों का ये भारत है, R1A1 वालों का भारत नहीं है। R1A1 की जो संख्या है वो 3.5% है। कितनी परसेंट? 3.5%। वो पूरे देश में, पूरे भारत में कितनी संख्या है? 3.5%। और 3.5% लोग किसी पंचायत का पंच नहीं बन सकता, वो सरपंच बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? और ये सब हम लोगों की अज्ञानता और अशिक्षा का कारण है। वो लोग लोटा पकड़ के आता है और हमारे घर के बगल में बिल्डिंग खड़ा करता है और हम लोग मालिक लोग अज्ञानतावश 5000 साल से लेकर के आज तक सारा छपरीच बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? बना रहे हैं ना। तो साथियों यहां पर ये 3.5% का जो व्यक्ति है वो, उसका दिमाग कैसे है मैं उसको बताता हूं। आप लोग गोभी देखे होंगे, देखे हैं? एक परत को निकालेंगे तो दूसरा परत है, दूसरा को निकालेंगे तो तीसरा है, तीसरा को निकालेंगे तो चौथा है, चौथा को निकालेंगे तो पांचवा। ऐसा उनका दिमाग है। और हम लोगों का दिमाग तो केवल एक ही है। दूसरा काम करेगा?
नहीं करेगा। इसीलिए उन लोग षड्यंत्रकारी होता है और हम लोग कैसे लोग हैं? हम लोग सीधे साधे लोग हैं, लड़ना नहीं जानते, भिड़ना नहीं जानते, षड्यंत्र करना नहीं जानते हैं ना, है? तो साथियों, यही नहीं जानने के कारण उन लोग षड्यंत्र करके हम लोगों के ऊपर में राज करना चाहता है। और ये षड्यंत्र क्या है? आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ा दो, आदिवासियों से आदिवासी से लड़ा दो, आपस में लड़ा दो। और इसके लिए वो षड्यंत्र कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही कोई सामाजिक वो हो तो बोलता है कि हम लोग आपके साथ में, अधिकार जब हम लोग मांगते हैं वो बोलता है तुम नहीं हो हमारे साथ। होता है, स्थिति है कि नहीं है? और लड़ाई में क्या करता है? जैसे अंग्रेजों के साथ में लड़ना था, किसको? यही ब्राह्मणों को, तो उन लोग बहादुर शाह जफर को आगे कर दिया और उन लोग क्या हो गए? पीछे हो गए। बहादुर शाह जफर को उन लोग काट के पीट के मार दिए। तो इन लोग क्या बोले? हम लोग नहीं थे भाई, हम लोग थोड़ी थे, बहादुर शाह जफर था तुमसे लड़ने वाला। और बहादुर शाह जफर खत्म। किसको आगे किया? बहादुर शाह जफर को, और उसके पीछे में अपने बच गया। दूसरी बात, जब हमारे देश में 1980 में ओबीसी के लोगों को मंडल कमीशन लागू हुआ। क्या चीज? मंडल कमीशन, यानी ओबीसी के लोगों को अधिकार मिलने वाला है। तो उनको अधिकार ना मिले इसलिए उन लोग क्या किए? दूसरा पैंतरा अपनाया। क्या किया? कमंडल। कमंडल क्या है? अपना अधिकार को छोड़ करके आप दूसरे के लिए लड़ाई करो, जाओ बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। किसको तोड़ दो? बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। और वहां पर उन्होंने क्या, जब बाबरी मस्जिद टूट गया, हम लोगों ने नहीं तोड़ा, इन लोगों ने तोड़ा। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा हमारे लोगों को सामने करता है और हमारे लोगों के पिछवाड़े में उन लोग छुपा रहता है। लड़ाई किससे होता है? यहां पर बिरसा मुंडा क्या बोले? अपने लोगों से मत लड़ना, उनसे लड़ना जो तुम्हारे अधिकार को दबा के बैठे। बोले कि नहीं बोले? तो इसमें क्या है, ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, हमारे जो अंधभगत टाइप के, जैसे हमारे रूपनारायण का साहब बोल रहे थे, अंधभगत, वो खोजता है। यहां पर हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में 2,70,00,000 है। कितना? 2,70,00,000। और 2,70,00,000 में इनकी जो संख्या है वो 1.2। एक कितना? 1.2। ये देखिए कितने लोग हैं लोग? 100 में 1 लोग है, लेकिन 100 पे भारी है। 100 पे क्या है? भारी है। 1.2% लोग क्या है? 100 पे इन लोग भारी है। 2,70,00,000 में वे लोग क्या करते हैं? चिन्हांकित करते हैं। चिन्हांकित करने के लिए गांव में ही एक एक जन को अध्यक्ष बनाते हैं। और वो अध्यक्ष क्या करता है? रिपोर्टिंग करता है। कौन कौन अच्छा बोलता है? फलना अच्छा बोलता है, वो अच्छा बोलता है, वो अच्छा बोलता है, फलना अच्छा बोलता है, फलना गांव से वो अच्छा बोलता है, तिसका गांव से वो अच्छा बोलता है। पकड़ो इनको, कौन कौन है? पकड़ लो। उसके बाद में जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको क्या करता है? वो तैयार करता है, माइंड से तैयार करता है। तैयार करने के बाद में उनको ही बोलता है, जिम्मा लगाता है, तुम लोग अपने अपने गांव गली में ध्यान रखना, दूसरे पैदा नहीं होना चाहिए, तुम अध्यक्ष हो। अगर दूसरा पैदा हुआ तो इन लोग षड्यंत्र करते हैं और उसको खत्म करने का काम करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो वैसे ही यहां पर भी हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं? हमारे ही आदिवासियों को पकड़ते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और ब्रेन वॉश करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और हम लोग सोचते हैं यही हमारा विरोधी है। असली विरोधी उसके पीछे में छुपा रहता है। उनके माइंड से हमारा आदमी काम करते रहता है। तो इस चीज को हमारे आदिवासियों को जानने की आवश्यकता है, दुश्मन कौन है। और दुश्मन हम लोगों का निर्धारित है, और वो कौन है? यूरेशियाई विदेशी है। कौन विदेशी है? यूरेशियाई आर्य विदेशी है। यूरेशियाई आर्य विदेशी है। और उन्हीं से हम लोगों को
आज़ादी हासिल करनी है। जिस दिन हम लोग इस सच्चाई को समझ जाएंगे उस दिन हम लोगों का आपस में लड़ाई नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो क्रिश्चियन लोगों को भी समझना है। क्रिश्चियनों में क्या है, जैसे ही बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, जाओ पृथ्वी के कोने कोने में सुसमाचार सुनाओ। जाओ, सच्चाई को जान गए ना, सच्चाई को क्या कर गए, जान गए। जाओ सुनाओ अभी पृथ्वी के कोने कोने में जा करके। ये हम लोगों का जीसस बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और जीसस हमेशा क्या बोलते हैं? मानवता ही प्रेम है और प्रेम का संदेश हर मानव के पास में पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए जिम्मा कौन लेगा? कौन लेगा? हम ही लोगों को लेना होगा। इसी को हम लोग अभी, ये तो क्रिश्चियनिटी में है, लेकिन क्रिश्चियनिटी से बाहर बौद्धिस्ट में हमारे रूप नारायण एक्का साहब ने बताया। और उस समय गौतम बुद्धा बोलते थे, अगर समस्या तुम्हारी है तो समाधान भी तुम ही को करना होगा। अगर समस्या तुम्हारी है तो समाधान तुम ही को करना होगा। कोई भगवान नहीं आएगा बोले उस समय, कोई भगवान नहीं आएगा। तब गौतम बुद्धा को बोले, पूरे देश के लोग, पूरे भारत के लोग आपको देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? एक तरफ अपने आप को भगवान जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं भगवान नहीं हूं, कौन है आप? तो गौतम बुद्धा बोले, मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मनुष्य होने के कारण अपने लोगों को मैं रास्ता बता सकता हूं। और वो रास्ता यही है कि अगर आप लोगों का समस्या है तो समाधान भी आप लोगों को करना होगा। और मैं यहां पर आने के बाद में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं उसी क्रांति की भूमि पर आकर के आज मैं प्रबोधन कर रहा हूं, यहां के लोगों को बोल रहा हूं। उसी क्रांति की धरती पर हमारे आदिवासियों ने 1250 लड़ाई लड़ी। कितनी? 1250। उस समय की जो मुश्किल हालातें थी, उस मुश्किल हालातों से उन्होंने इस देश को बचाया है, इस देश के लिए आंदोलन किया है। आज हम सभी के लिए यह जिम्मेदारी है कि हम लोग भी अपने देश के लिए लड़ाई लड़ें। लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो साथियों, आज हम लोग अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और वो लड़ाई मैं आप लोगों को एक बार पुनः, आप लोगों के यानी जो क्रिश्चियन हमारे समुदाय हैं, क्रिश्चियन विश्वासी हैं, उन्हीं की ओर से मैं वो बताना चाहता हूं। पुराने व्यवस्थान में लिखा हुआ है कि मिस्र की गुलामी से हमारे लोगों को क्या किया गया? छुड़ाया गया। और कहां पर लिया गया? कानान देश। कहां पर? कानान देश। और कानान देश 40 साल का यात्रा किए। कितने साल का? 40 साल का यात्रा किए। और यात्रा करने के बाद में वहां पर पहुंचते हैं कानान देश के मुहाने पर। अब बिल्कुल बॉर्डर में पहुंच गए हैं। कहां पर? बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। अब उसी देश में क्या करना है? प्रवेश करना है। और उसी समय कुछ लोग, जगे हुए लोग क्या बोलते हैं, अरे हम लोग कनान देश तो पहुंच गए, अब घुसना है। तो कुछ चुनिंदे लोगों को बोलते हैं, जाओ तो यार देख के आओ, जाओ तो क्या करके आओ, देख के आओ। और हमारे लोग, चुने हुए लोग जाते हैं और वहां पर देखते हैं। देखने के बाद में आते हैं, आने के बाद में बोलते हैं क्या है ना, कुछ लोग बोलते हैं क्या हुआ? तो उन लोग क्या बोलते हैं, अरे साला वहां तो बड़े बड़े बलवान लोग हैं। कैसे लोग हैं? बलवान लोग हैं, हिस्ट पुष्ट लोग हैं, और कनान देश का वो में खड़े हैं बॉर्डर में, कैसे पार करेंगे? तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे साला हम लोगों को तो फ्री में मिलेगा बोले थे। कनान देश कैसा मिलेगा? फ्री में मिलेगा। लेकिन यहां पर यहोवा परमेश्वर हम लोगों से झूठ बोल दिया, वहां तो साला कोई दूसरा ही राज कर रहा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये डरे हुए लोग कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जो हिम्मत करता है, ताकत दिखाता है,
धैर्य के साथ में लड़ाई लड़ता है वो आदमी कनान देश में घुस जाता है और बाकी लोग नहीं घुस पाते। तो अगर हम लोगों को उस कनान देश में, उस प्रतिज्ञात देश में अगर घुसना है तो हम लोगों को ताकत दिखानी होगी, तभी हम लोगों को वो आज़ादी मिलेगी, नहीं तो हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो साथियों, आज यहाँ पर क्रिश्चियन के लोग भी हैं और आदिवासी समाज के लोग भी हैं। मैं सारे लोगों को संबोधित करते हुए केवल और केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को संपूर्ण आज़ादी चाहिए, संपूर्ण रूप से हम लोगों को 5वीं अनुसूची चाहिए, संपूर्ण रूप से हम लोगों को भारत का संविधान चाहिए, संपूर्ण रूप से इसमें हम लोगों का मालिकाना हक होना चाहिए, तो हम लोगों को, सारे लोगों को रोड पर आना होगा। क्या करना होगा? रोड पर आना होगा। और रोड पर आने के पहले हम लोगों को तैयारी करनी होगी। क्या करनी होगी? तैयारी करनी होगी। और तैयारी कैसी होनी चाहिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। हमारे पुराने समय में हमारे ही लोग, हमारे ही राजा महाराजा क्या करते थे? बचपन से लेकर के जवानी तक, बचपन से लेकर के जवानी तक उन लोग सीखते थे, लड़ाई करने के लिए सीखते थे। और एक दिन लड़ाई होता था और उसी लड़ाई में या जीतते थे या तो हारते थे, लेकिन बचपन से लेकर के जवानी तक सीखते थे और एक दिन लड़ाई करते थे। वैसे ही आज से जब तक ये आखिरी लड़ाई नहीं होगा, आखिरी जीत नहीं होगा, तब तक हम लोगों को तैयारी करनी होगी। करेंगे आप लोग? करेंगे? तो साथियों, दूसरी बात, संगठित कैसे होना है आज आप लोगों को जानना होगा। आज आप लोग समझ गए कि ये देश हमारा है, अधिकार हमारा है, राजसात हमारा है, सारा चीज हमारा है। तो हमारे लोगों को संगठित कैसे करना होगा। आज आप लोग अगर सुने तो आज से जाने के बाद में एक आदमी को बताएंगे। कितने आदमी को? एक आदमी को बताएंगे। उसको बोलेंगे कि आप भी अपने लोगों को जोड़ना, वो अपने लोगों को जोड़ेगा और वो दूसरे को बोलेगा। ऐसा करके हम लोगों का संगठन का विस्तार होता चला जाएगा। आप लोग करेंगे? तो दूसरा चीज क्या है साथियों? हम लोग अगर देखें तो क्रिश्चियन लोग चंदा करते हैं, क्रिश्चियन लोग चंदा करते हैं तो उनका गिरजा घर बन जाता है, बनता है कि नहीं? मुसलमान लोग चंदा करता है तो उनका बनता है कि नहीं? मस्जिद बनता है कि नहीं? सिख लोग चंदा करता है तो उनका गुरुद्वारा बनता है कि नहीं? बनता है ना। लेकिन हम आदिवासी लोग अपने अधिकार के लिए, अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए, अपना समाज बचाने के लिए कभी चंदा किए? कभी चंदा किए हैं आप लोग? सुने हैं चंदा होता है आदिवासी लोग अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए? नहीं होता है ना। और नहीं होता है इसीलिए हम लोगों के पास में इस चीज की कमी है। तो हम लोगों को, सारे लोगों को, यानी अगर क्रिश्चियनिटी में है तो मुसलमान हैं तो 10% देना होता है, दशमांश देना होता है। कितना? दशमांश, 10वां भाग देना होता है। लेकिन अगर हम लोग सामाजिक लोग हैं तो हमारे समाज को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कम से कम 5% दो। कितना परसेंट? 5% दो। है तो दो और नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आंदोलन करते थे उस समय एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति चिथड़ा उठाते थे, कचरा उठाते थे। क्या उठाते थे? कचरा। वहां पर दर्जी लोग जो कपड़ा सिलते थे और काटते थे उसी को जोड़ जोड़ करके अपना कपड़ा बनाते थे। और वही व्यक्ति बाबा साहब को उस समय 1 रुपया देते थे। कितना? क्या उठाने वाला? कचरा उठाने वाला। बाबा साहब को बोलते थे कि बाबा साहब इस पैसा से अगर आप लड़ाई को जीतोगे तो मेरे समाज के लिए अधिकार देना। लड़ाई को जीतोगे तो। आज मैं ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही दे पा रहा। बाबा साहब का आंदोलन को मैं आप लोगों को एक और बताता हूं। दीना भाना साहब जब ये सामाजिक आंदोलन को जब वो किए, उनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं था। तब दिल्ली में जब वो वहां पर
बाबा साहब का किताब पढ़े, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, तब उनके मन में परिवर्तन आया और वहाँ पर दीना भाना साहब क्या बोले कि अब मैं सामाजिक क्रांति के लिए आगे बढ़ूंगा। उनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं था, तो वो क्या किए, अपना यानी वहाँ से पूना नागपुर आने के लिए उन्होंने सोचा और पैसा नहीं है, तब उन्होंने क्या किया कि अपना जो कमीज है उस कमीज को निकाला और ट्रेन का पूरा डब्बा को पोंछते 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 कहाँ तक पहुँच गए, महाराष्ट्र नागपुर में। और उसी कपड़ा को ऐसा फिर फटका मारे और उसी गंदा कपड़ा को पहने, और ये आज हम लोग खड़े हैं ना, इस आंदोलन को उस समय उन्होंने शुरू किया। आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे समाज ने किस स्थिति से, किस परिस्थिति से इस आंदोलन को यहां पर लाया। क्या आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पैसे का मदद करेंगे? कितने लोग करेंगे? मैं देखना चाहता हूं, हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग करेंगे? सब करेंगे। तो साथियों, हम लोगों का आंदोलन निश्चित ही एक दिन बड़ा परिवर्तन लेके आएगा और हम लोग अपने यानी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने जल जंगल जमीन को हम लोग बचा पाएंगे। और इस बात को माननीय बिरसा मुंडा साहब ने कहा था कि अगर तुम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं करोगे तो अपने जल जंगल जमीन और अपने बहन बेटी की रक्षा कैसे कर पाओगे। आज हम लोगों को इसी धरती पर, इस क्रांति की धरती पर यह प्रण लेना है कि अगर हम लोग यानी एक एक को हम लोग नहीं जगा देंगे तब तक ये आंदोलन को रुकने नहीं देंगे, और हम लोग आने वाले समय में अपनी आज़ादी निश्चित मुकम्मल करेंगे। ऐसा मैं कह करके आप लोग इसमें आप लोग साथ सहयोग दोगे, ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ पर मौका दिया, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। सभी को जोहार।